हम आया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अम्बेडकर नगर से आई हैं। डॉक्टर श्वेता कुमारी जी, आपका स्वागत है मेरे पंचायती में। मैं भी किसान भाइयों को नमस्कार करती हूँ। आज आपके बीच किसान पंचायत आई नैनो तकनीकी कृषि विकास में एक नया आयाम, यानी कहे का मतलब है कि हमें सब जो खेती किसानी करी थी, मैंने पंच खेती किसानी करे थे, तो यूरिया, पोटास, सल्फेट ये सब का प्रयोग करते हैं, जिंक प्रयोग करते हैं, तमाम तरह के उर्वरक प्रयोग करते हैं जी। सूखा बुरकाव के रूप में प्रयोग करते हैं जी। लेकिन अब नया तरीका है, नया युग है, तो हमारा नैनो कृषि के बढ़ावा मिलता है जी। तो आज हमारे पंचायती में यह विषय कि नैनो कृषि विकास में एक नया आयाम विषय पे आज चर्चा है। तो पहला सवाल आपसे हम जानना चाहिए थे कि नैनो क्या चीज है जी। देखिए, खेती किसानी में बहुत सारे फर्टिलाइजर और कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें से बहुत कम मात्रा में फसलों के काम आती हैं और बाकी धरती और हवा में फैलकर प्रदूषण फैलाते हैं। इस समस्या का समाधान है नैनो टेक्नोलॉजी। अगर छोटे शब्दों में जानना चाहे तो बस यही है कि इस समस्या का समाधान है नैनो टेक्नोलॉजी। यानी हमें सब अगर समझी तो ये जो बर्बादी है अलग से जी, वह क्या समाधान है नैनो टेक्नोलॉजी जी। अब नैनो जो शब्द है, इसका मतलब है कि बहुत ही छोटे कण, अच्छा, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स। तो ये कण तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा। और इसीलिए ये जो है बहुत ही इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अब आपके में छोटे हैं, घाव करें गंभीर जी। और अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि नैनो कृषि क्या है। तो नैनो कृषि वह तकनीक है जिसमें कृषि कार्यों में नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अच्छा। जैसे नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक, नैनो सेंसर आदि, ताकि फसल की उपज बढ़ाई जा सके और पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो कम किया जा सके। अच्छा, ये नैनो जो शब्द का प्रयोग आपकी हिंद, तो नैनो जैसे उर्वरक है, ये कौने रूप में रहत है, कौने रूप में हमें सबके उपलब्ध होए जी। देखिए, ये जो उर्वरक है, ये अभी तो जितना उपलब्ध हो रहा है मार्केट में वो लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा जी में है। हाँ, और उसको आपको पानी डाल के डाइल्यूट करना होता है और फिर उसको यूज करना होता है। यानी फसल के अनुसार, रोग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हमें सब जो है पानी में मिला के उसका उपयोग कर सके जी जी जी। अब जानना चाहिए थी कि जो नैनो कृषि है अपने किसान भैयन कितना लाभकारी है जी। देखिए, नैनो कृषि जो है वो किसानों के लिए अनगिनत लाभ दे सकता है। अच्छा। जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि करता है, कम लागत में अधिक लाभ दिलाता है और पर्यावरणीय प्रदूषण भी काफी कम करता है। और जैसे भारत में इफ्को जो है, उसका फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केटिंग दोनों करती है। तो ये जो इफ्को है, उसका नैनो यूरिया भी मार्केट में आ चुका है। अच्छा। जो कि बहुत ही प्रभावी है और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। अच्छा, यानी आपका कहे का मतलब है कि जो नैनो उर्वरक है ये हमें सबके किसान भैयन के लिए बहुत लाभकारी है जी। कम खर्च में लागे, कम नैनो उर्वरक का प्रयोग करे पड़े, ऐसे अपने सबका माटी भी सुरक्षित रहे, अपने सबका फसल भी अच्छी हो, पैदावार दे, यानी कम खर्च में ज्यादा लाभ जी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पार्टिकल साइज है, जो कण है, वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से पत्तों में एब्जॉर्ब करके फसल को बहुत अच्छा लाभ देते हैं। वो वेस्ट नहीं होते। अच्छा अच्छा जी, यानी नुकसानी हमें सबका नहीं होता है जी। अच्छा, अब हम जानना चाहते थे आपसे कि जो नैनो यूरिया की बात आपकी हिंद जी, तो ये नैनो यूरिया कब प्रयोग की जाए? जैसे कि पहले किसान पंच भाई जो न आधी मात्रा जो न जुताई में प्रयोग कर देते रहे और आधी मात्रा की फिर बाद में खड़ी फसल में प्रयोग करते रहे। ये नैनो यूरिया कैसे प्रयोग करी हैं, कितना मात्रा में उपयोग करी हैं, क्या तरह से जी? देखिए, जो नैनो यूरिया है वो तब उपयोग किया जाता है जब फसलों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अच्छा। खासकर विकास के महत्वपूर्ण चरणों में। आप अंतर यहीं से समझ सकते हैं किसान भाइयों कि साधारण यूरिया की जो 45 किलो की बोरी आती है, उसके जगह पर लिक्विड यूरिया का ½ लीटर जो होता है वो बराबर होता है। अच्छा। साधारण यूरिया जो है वो केवल 30% प्रभावी होती है। जो चीजों पे हम डालते हैं खेतों में, उसमें सिर्फ 30% ही एब्जॉर्ब होता है। अच्छा। जबकि ये जो नैनो यूरिया है वो 80% एब्जॉर्ब होता है।
ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। अगर हम एक और नैनो फर्टिलाइजर की बात करें तो नैनो जिंक, वो भी मार्केट में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें जो हैं जैसे कि गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, इन फसलों में, जैसे धान के फसलों का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें खैरा रोग लग जाता है उनकी पत्तियों में, पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं। तो इसमें आपको इफ्को जिंक जो है वो यूज करना चाहिए, जो कि 150 रुपए में 100 ml लगभग मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा। और ये तो बात हुई फर्टिलाइजर की। अब मैं किसान भाइयों को ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि वो पहले जो भी पारंपरिक कीटनाशक यूज करते होंगे वो अब नैनो पेस्टिसाइड्स यानी कि नैनो कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है कि जो नैनो यूरिया, नैनो जिंक जी उपयोग करी थी, अब नैनो कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध है जी, वो कितना बेहतर हमें सबका लाभ दे। देखिए, जो नैनो कीटनाशक है, नैनो कीटनाशक के छोटे कणों के रूप में होता है जो पौधों पर समान रूप से फैलता है और कीटों को तेजी से नियंत्रित करता है। कम मात्रा में प्रभावी होने के कारण ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। इसमें धीमे घुलने और नियंत्रित रिलीज के कारण कीट नियंत्रण लंबे समय तक बना रहता है, जिससे फसल की सुरक्षा बेहतर होती है। अच्छा। नैनो कीटनाशक यानी कि नैनो पेस्टिसाइड्स जो है वो पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। कौन? जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले नैनो कीटनाशक अगर हम जो मार्केट में अभी तक उपलब्ध है उसमें उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नैनो ग्रीन। अच्छा। नैनो ग्रीन या नैनो कीटनाशक उत्पादन नैनो तकनीक का उपयोग करके कीटों को श्वसन प्रणाली जो होती है कीटों की उस पर प्रभाव डालता है। अच्छा। जिससे ये देखा गया है कि चावल की उपज में 25% तक की वृद्धि हुई है। अच्छा। दूसरा नैनो नीम। नैनो नीम जो है वो नीम के तेल से आधारित नैनो फॉर्मुलेशन से कीट नियंत्रण करता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे नैनो सिल्वर। ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं जो रोगाणु रोधी हैं। अच्छा। तो जैसा कि हमारी शुरुआत में ही हमने चर्चा की थी कि नैनो कृषि के जो मेन पार्ट्स हैं वो 3 हैं, जैसे नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक और नैनो सेंसर। अच्छा। तो जिसमें से हमने नैनो उर्वरक और नैनो कीटनाशक पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है हमने। अब जरूरत है कि नैनो सेंसर की बात होए कि चाहिए जी। तो ई कृषि में का उपयोग कर है, कैसे हमें सब उपयोग करी थी, का लाभ है? जी देखिए, नैनो सेंसर जो है वो कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आ रहा है। अच्छा। ये अत्यधिक सूक्ष्म उपकरण मिट्टी, पौधे और पर्यावरण की स्थिति का सटीक और तत्काल मूल्यांकन करने में सक्षम है। अच्छा। जिससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। नैनो सेंसर से मिट्टी की गुणवत्ता की निगरानी की जा सकती है। नैनो सेंसर मिट्टी के पीएच, नमी, पोषक तत्वों और भारी धातुओं जैसे तत्वों का सटीक मापन करते हैं। इससे किसानों को मिट्टी की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, जिससे वे उर्वरकों और जल का सही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पौधों की सेहत की निगरानी भी नैनो सेंसर से की जा सकती है। अच्छा। ये सेंसर पौधों के तनाव, रोग, कीटों और पोषक तत्वों की कमी का समय रहते पता लगाते हैं। इससे किसान भाइयों को जल्दी कार्रवाई करने का अवसर मिलता है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज में सुधार होता है। अच्छा। तीसरा, जल प्रबंधन में भी नैनो सेंसर बहुत कारगर है। नैनो सेंसर मिट्टी की नमी का सटीक मापन करते हैं, जिससे किसानों को जल की आवश्यकता का सही अनुमान होता है। इससे जल की बचत होती है और सिंचाई की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। अच्छा। यहाँ तक कि वातावरणीय निगरानी जैसे कि तापमान, आर्द्रता और प्रकाश जैसे वातावरणीय कारकों की निगरानी करता भी है ये नैनो सेंसर। अच्छा। जो पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, जो आप भी नैनो सेंसर के बात आप कहिन, नैनो सेंसर का उपयोग के बात कहिन, तो क्या नैनो सेंसर के उपयोग करे में हमें सबको कुछ सावधानी बरते पड़े, या कौन तरह से नैनो सेंसर का प्रयोग हमें सब अपने फसल में किया जाए? देखिए, किसान भाई जो हैं वो नैनो सेंसर आधारित उपकरण जैसे स्मार्ट सेंसर, ड्रोन या मोबाइल एप्स खरीद सकते हैं। अच्छा। जो इन सेंसरों से जुड़े होते हैं। इन उपकरणों को खेतों में उपरोक्त स्थानों पर स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेंसरों को मिट्टी में गहराई से स्थापित किया जा सकता है या पौधों के पास रखा जा सकता है। सेंसरों से प्राप्त डेटा को स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से देखा जा सकता है। अच्छा। यह डेटा किसान भाइयों को उनकी फसलों और मिट्टी की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्राप्त डेटा के आधार पर किसान
भाई उर्वरक, जल, कीटनाशक और अन्य संसाधनों का सही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, जिससे लागत में कमी और उपज में वृद्धि होती है। और एक मैं महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ कि यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहते हैं तो आप नैनो सेंसर आधारित उपकरणों के लिए स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको उपरोक्त उपकरणों की जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर श्वेता कुमारी जी, आप आईन अपने पंचायती में और नैनो कृषि यानी कृषि विकास में एक नया आयाम का जानकारी आप दें। नैनो उर्वरक, नैनो जिंक, नैनो कीटनाशक और नैनो सेंसर के बारे में आप बेहतर तरीके से आप बताएं। ये जानकारी हम समझी थी कि अपने किसान मंच भैया आपने ही पूरा ध्यान दी और उनका लाभ होए। यह जानकारी के लिए आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचो, देखो वही के जैसन आप सुनिन की नैनो तकनीकी कृषि विकास में एक नया आयाम, ये विषय पे कितना निकी तरीके से बयान की प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अम्बेडकर नगर से रही ना, इनसे कितना निकी तरह से जांच परख के पूछिन रामप्रीत निषाद भैया। हम जाने थे कि पंचन का इज्जत कहीं निक लाग हुए, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर भाई ने बताया ठीक वैसे वैसे अगर हमारे पंचे करिए तो हम जाने थी कि कृषि विकास में मन का एक नया आयाम जरूर मिले। लेकिन ओकरे बदे हम पंच का अपने खेती में सुधार करे के परे बहुत ज्यादा ध्यान दे पड़े।